था हमारे पास असर्शन और रीजन बेस्ड एमसीक्यू जो हमने आज स्टार्ट करने हैं। इसमें गाइस सबसे पहले दो सवाल रहेंगे कि व्हाट इज असर्शन और रीजन होता क्या है एंड हाउ टू डू असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सभी के मन में दो ही सवाल हैं, एक तो असर्शन क्या है और रीजन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं, इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जब असर्शन आपको आए या रीजन आए तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। मुझे लगता है दो ही क्वेरी आपके मन में भी होंगी, असर्शन क्या है, रीजन क्या है और इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बस यही दो रीजन, यही दो क्वेरी आपके मन में भी होंगी। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज असर्शन एंड रीजन। पहला क्वेश्चन यही है बेटे, सबके मन में यही था। तो गाइस सबसे पहला वर्ड था असर्शन। असर्शन जो वर्ड है इसमें इसका मतलब है गाइस फैक्ट या कोई स्टेटमेंट। असर्शन का सिंपल मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, एक फैक्ट या एक स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट देना, कोई एक फैक्ट, एक लाइन, एक सेंटेंस बोलना आपके सामने। इसमें आप कह सकते हैं इसमें असर्शन में आपकी एक फैक्ट है या एक स्टेटमेंट है, जो मैं आपको एक लाइन दूंगा सबसे पहले वो एक स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्शन। और रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड द फैक्ट, कि जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी, जो मैंने आपको एक लाइन दी, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या वजह सही है, क्या वजह सही है। मैं एक बात कहता हूं भाई, मान लो मैंने एग्जांपल, अभी वैसे एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल आगे आने वाले हैं, पहले मैंने आपको लाइन में समझाया फर्स्ट मीनिंग। असर्शन का मतलब होता है एक फैक्ट या फिर एक स्टेटमेंट, और रीजन का मतलब रीजन मतलब वजह, कि जो मैंने आपको फैक्ट दिया या जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी उसके पीछे क्या रीजन है। अब वो रीजन सही है या वो गलत है वो हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन दोनों वर्ड्स के मतलब क्लियर हो गया आपको। पहले मुझे बताओ असर्शन का मतलब क्या होता है, एक फैक्ट या एक स्टेटमेंट, या जो आपके सामने एक लाइन कोई भी लाइन मैंने आपके सामने पढ़ी, मैं भी पढ़ूंगा आगे, कोई भी मैंने स्टेटमेंट दी, दैट इज कॉल्ड असर्शन। अब उसकी मैं रीजन दूंगा आपको, मैं रीजन दूंगा, वो रीजन कितना सही है कितना गलत वो आप डिसाइड करना, लेकिन असर्शन इज अ स्टेटमेंट और रीजन मतलब कि उस फैक्ट के बिहाइंड क्या वजह है, रीजन बिहाइंड द फैक्ट। तो दो वर्ड समझाए, एक असर्शन और एक रीजन। जब तक बेटे इसकी एग्जांपल नहीं करेंगे क्लियरिटी नहीं होगी। तो असर्शन का मतलब यहां पे एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इट मींस फैक्ट या एक स्टेटमेंट, और रीजन मतलब वजह, कि जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी, जो मैंने आपको एक फैक्ट दिया, वो उसके पीछे वजह क्या है। तो दो चीजें हैं, एक तो फैक्ट या स्टेटमेंट, एक उसकी वजह, ये दो हैं, इन्हीं को बोलते हैं असर्शन और रीजन। आगे से बेटा असर्शन को शॉर्ट फॉर्म में ए कहूंगा और रीजन को मैं आर कहूंगा, तो यही होते हैं ए और आर। गाइस आगे बढ़ते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया, देखो आपके सामने एक मोटा सा आदमी है और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया, इसका नाम है टॉम, राइट। हाँ जी, बच्चा है, चलो बच्चा मान लेते हैं, एक बच्चा है भाई, मोटा सा बच्चा है। हम चलो आदमी क्यों बोल रहे हैं, हम स्टूडेंट है सारे यहाँ पे, तो हम उससे आगे चलते हैं। एक स्टूडेंट है, इसका नाम है टॉम, और इसकी हेल्थ देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, बर्गर खा रहा है। यहां मैंने एक लाइन दी आपको, एग्जाम्पल है गाइस, टॉम इज गेनिंग वेट बिकॉज टॉम ईट्स ऑल द टाइम। ये मैंने एक स्टेटमेंट दी है, मैंने एक लाइन दे दी, एक स्टेटमेंट दे दी आपको कि टॉम वेट गेन कर रहा है, क्यों वो मोटा हो रहा है, क्यों, बिकॉज वो हर टाइम खाता रहता है बेटा। टॉम इज गेनिंग वेट बिकॉज टॉम ईट्स ऑल द टाइम। गाइस सुनना, जो बिकॉज वर्ड था उससे पहले टॉम इज गेनिंग वेट, ये स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है, गॉट इट ना। मैंने आपको एक वजह दे दी, एक स्टेटमेंट दी, भाई टॉम इज गेनिंग वेट। अब क्यों वेट गेन क्यों कर रहा है वो, रीजन क्या है, टॉम ईट्स ऑल द टाइम। ये एक एग्जांपल दे समझा रहा हूं बेटे मैं आपको। इन असर्शन में और रीजन में बिकॉज से पहले असर्शन और बिकॉज के बाद रीजन, क्लियर पॉइंट। अब वो रीजन सही है गलत वो बाद में डिसाइड करेंगे। अब जैसे मैं देखा उसकी इमेज, देखो फोटो आपके सामने है, तो फोटो में बड़ा क्लियर है वो खा रहा है, अभी भी खा रहा है, बर्गर खा रहा है, तो देखो बच्चा बर्गर खा रहा है। टॉम इज गेनिंग वेट बिकॉज टॉम ईट्स ऑल द टाइम। तो यहां पे जो बिकॉज वर्ड था गाइस, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज से पहले क्या था असर्शन और बिकॉज के बाद क्या था रीजन। बिकॉज से पहले आप स्टेटमेंट कह लें उसे, या उसे आप एक फैक्ट कह लें, दैट इज कॉल्ड असर्शन। और जो बिकॉज के बाद है वो वजह, क्यों मोटा हो रहा है वो, क्यों वेट गेन कर रहा है वो, टॉम ईट्स ऑल द टाइम, गॉट इट। ये एक एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां देखो फिर आपके स्क्रीन पे आगे असर्शन क्या है, टॉम इज गेनिंग वेट, दिस इज द असर्शन। और रीजन क्या है, टॉम ईट्स ऑल द टाइम, गॉट इट। इस तरह से मैं एक स्टेटमेंट में से एक
पूरी एक सेंटेंस में से, एक लाइन में से असर्शन को और रीजन को कैसे निकालते हैं? बिकॉज से पहले असर्शन और बिकॉज के बाद रीजन। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू डू असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। अब बात करते हैं भाई असर्शन वाले क्वेश्चंस को और रीजन वाले क्वेश्चंस को। हमने ये तो समझ लिया असर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये बता दिया मैंने आपको। असर्शन क्या था, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, असर्शन क्या था? फैक्ट या स्टेटमेंट। रीजन क्या था? फैक्ट बिहाइंड रीजन, रीजन बिहाइंड फैक्ट। यस, रीजन बिहाइंड फैक्ट, ये रीजन था। और एक एग्जांपल से ये भी समझा दिया गाइस कि एक स्टेटमेंट के अंदर से आपने असर्शन को और रीजन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, वो भी कर लिया हमने। बिकॉज से पहले असर्शन और बिकॉज के बाद रीजन, बिकॉज से पहले ए, बिकॉज के बाद आ। क्लियर पॉइंट? अब सवाल यह है कि जब ये क्वेश्चंस में आएंगे तो क्वेश्चंस में कैसे करेंगे सॉल्व? क्वेश्चन में कैसे एमसीक्यूज ट्राई किए जाएंगे? हाउ टू डू असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट इन असर्शन रीजन। कंटेक्स्ट क्या है आपके सामने? आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा गाइस, एक पैराग्राफ फॉर्म में हो सकता है, आपको एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कंटेंट कह लो, कंटेक्स्ट कह लो। पहले आप उस क्वेश्चन को या उस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे। फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट इन असर्शन रीजन। असर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो कंटेक्स्ट आपके पास है, जो आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, जो क्वेश्चन आपके पास है, जो पैराग्राफ आपके पास है, पहले आप उसे समझेंगे। कीप इन माइंड, सबसे पहले पढ़ेंगे। गाइस इस तरह के क्वेश्चन ना बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार आते हैं, ये फर्स्ट टाइम +2 में आ रहे हैं। रीजनिंग बेस्ड भी कह सकते हैं इसको, इसमें आपका आईक्यू पूरा यूज होगा। आपने पीछे क्या पढ़ा, पूरे क्वेश्चन में एक एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यही इस पॉइंट में क्लियर किया गया है। फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट इन असर्शन रीजन, हाउ टू डू असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। इसे समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टोरी लूंगा आप लोगों के लिए। इट्स स्टोरी टाइम नाउ। अब आप सारे ये स्टोरी सुनेंगे ध्यान से। अब जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं गाइस, उसे आप सब ध्यान से सुनेंगे। उसी स्टोरी में आज आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। करें स्टार्ट। इट्स स्टोरी टाइम। राम एंड मोहन आर 2 फ्रेंड्स। गाइस राम और मोहन 2 फ्रेंड थे। अब यहां तक आपको याद हो गया भी कितने फ्रेंड थे? 2। क्या नाम थे उनके? राम और मोहन। नाउ राम आपके सामने है और ये आपके सामने मोहन आ गया। देखिए आप दोनों को, दोनों की इमेज को देखिए। यहाँ पे राम और मोहन 2 फ्रेंड हैं, वो दोनों मेरे सामने बैठे हैं। मैं बताऊं उनके बारे में अब आपको? यस सर बताइए। मैं अब आपको यहाँ पे क्या दूंगा? असर्शन दूंगा। गॉट इट ना? मैं आपको असर्शन दूंगा उसके बारे में। लो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राम से शुरुआत करते हैं गाइज। राम आ गए। गाइज राम के बारे में मैंने 4 बातें बताता हूं आपको। ये क्या है? असर्शन है जो मैं आपको दे रहा हूं। ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज। उसका पढ़ाई में बहुत रुचि है बेटे उसकी। वो स्कूल में रेगुलर है और उसने क्लास में टॉप किया है। एंड ही इज ऑल्सो गुड इन स्पोर्ट्स एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज। वो स्कूल में जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं गाइस, चाहे स्पोर्ट्स है चाहे कोई और एक्टिविटी, उन सब में पार्टिसिपेट करता है और सब में अच्छा है। तो राम के बारे में 4 बातें आपको याद हो गई हैं। नंबर 1, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो स्कूल में रेगुलर आता है और उसने क्लास में टॉप किया इस बार। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए ना, पीछे अभी एग्जाम हुए लास्ट मंथ, उसने क्लास में भी टॉप करा है। एंड ही इज ऑल्सो गुड इन स्पोर्ट्स एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज। राम के बारे में क्लियर है आप सभी को? बढ़ू आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं मोहन की तरफ। देखो मोहन को देखो, देख रहे हो आप उसको, मोहन को? आओ इसके बारे में बात करते हैं। ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट, अभी देखो खेल रहा है आपके सामने, शरारतें कर रहा है। इसका मतलब मोहन का भाई, ये राम और मोहन में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। मोहन का पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है आपके सामने। ही इज नॉट रेगुलर इन स्कूल। वो स्कूल में भी रेगुलर नहीं है। ही फेल्ड इन हिज क्लास। अभी जो लास्ट एग्जाम हुए थे वो फेल हो गया है। बट एक बात है, ही इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड अदर करिकुलर एक्टिविटी। वो देख के लग रहा है बेटे उसको, खेल कूद में लगा हुआ देखो आपके साथ। तो गाइज एक बार फिर अपने माइंड में आप रिवाइज कर लीजिए 4 बातें। राम के बारे में मैंने क्या असर्शन दिया था आपको? ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज, ही इज रेगुलर इन स्कूल, ही टॉप्ड इन क्लास एंड ही इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज। एंड मोहन के बारे में क्या बताया आपको? ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज, ही इज नॉट रेगुलर इन स्कूल, ही फेल इन हिज क्लास। वो अभी जो एग्जाम हुए थे वो अपनी क्लास में फेल भी हो गया है। एंड ही इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज। तो आपके सामने
यहां पे दो इमेजेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उनके असर्शन के बेसिस पे, राइट? बढ़ूं आगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इन्हीं से मुझे असर्शन लेना है और इन्हीं से मुझे रीजन लेने हैं। आपके सामने मैंने जो 4 और 4 ये 8 फैक्ट्स या स्टेटमेंट दी थी, इन्हीं 4 में से मैं रीजन लूंगा, इन्हीं 4 से मैं असर्शन लूंगा और आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले आपको ये सिखा रहा हूं। पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं ना बेटे, बाद में तो हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लें। कल जब मैम आपको स्कूल में टॉपिक पढ़ा रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए असर्शन क्या है, रीजन क्या है, इनके मीनिंग क्या है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं गाइस। इसके लिए हमने आप एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। अब ये बातें मैंने जानू पता है क्यों करी आपसे, कि मैं चाहता हूं थोड़ा भूल जाए आप लोग, वो राम और मोहन के बारे में जो मैंने बताया था थोड़ा सा भूल जाए। भूले तो नहीं हो ना? वेरी गुड, नहीं भूले, वेरी गुड। अब स्टेप टू सॉल्व असर्शन एंड रीजन। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसका? असर्शन का और रीजन का, तो कौन से स्टेप फॉलो करेंगे? देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था आपको? असर्शन और रीजन होता क्या है, ठीक है? आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एग्जाम्पल में समझाया था कि बिकॉज से पहले क्या है, बिकॉज के बाद क्या है। फिर एक एग्जाम्पल लेके समझाया कि कंटेस्ट जो आपके सामने आएगा, जो पैराग्राफ या क्वेश्चन आएगा, उसे ध्यान से पढ़ना है और उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। वो अब बताऊंगा आपको कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, असर्शन और रीजन। तो गाइस सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होता है कि आप दोनों में से ये देखें, असर्शन और रीजन दोनों को ध्यान से पढ़ें और ये देखें कि क्या वो दोनों ट्रू हैं या वो फॉल्स हैं, या कौन सा उसमें से पार्ट ट्रू है, कौन सा पार्ट उसमें से फॉल्स है। क्लियर? पहला काम करना है आपने, सही और गलत देखना है कि जो आपको असर्शन ए और रीजन दिया होगा वो सही है या वो गलत है। पहला काम आपने ये करना है, ठीक है जी? बोथ सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। पहला काम, दोनों सेंटेंस सही है गलत, ठीक है बेटा? बढ़ूं आगे। दूसरा स्टेप होता है कि जो रीजन दिया हुआ है, क्या वो रीजन उस असर्शन को, उस फैक्ट को, स्टेटमेंट को सही में सपोर्ट कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है सही में। जैसे पीछे एग्जांपल दिया था, याद है आपको? टॉम गेनिंग वेट बिकॉज ही ईटिंग ऑल द टाइम, ही ईट ऑल द टाइम। भाई वो वेट गेन कर रहा है और वो हमेशा खाता रहता। तो जो मेरा जो स्टेटमेंट, जो फैक्ट था, जो असर्शन थी कि टॉम वेट गेन कर रहा है, उसके रीजन मैंने क्या दिया था? वो खा रहा है। देखो टॉम वेट गेन कर रहा है, मैंने आपको इमेज में दिखाया। चलो बैक चलते हैं, नो प्रॉब्लम, बैक चलते हैं, लो भी बैक चलते हैं। आपको मैंने दिखाया था, देखो इमेज में टॉम देखो हेल्दी है, यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा? वो वेट गेन कर रहा है और वो खा रहा है, देखा आपने? तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं। असर्शन में लिखा हुआ था कि वो वेट गेन कर रहा है, आपके सामने मोटा बंदा है बेटे, देखो ना, मैंने मोटा टॉम लिया है और वो खा रहा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। गॉट इट ना? असर्शन भी और रीजन दोनों ट्रू हैं। उसके बाद बात करते हैं जो रीजन है, क्या वो उस असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? क्या उसकी वजह से ही मोटा हुआ है? टॉम ईट ऑल द टाइम, टॉम के हमेशा खाने से क्या वो मोटा हुआ है? यस और नो? यस। तो यहां पे पहला स्टेप क्या था जो मैंने बताया आपको, कि यहां पर बोथ सेंटेंसेस आर ट्रू। दूसरा जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो सपोर्ट कर रहा है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी? असर्शन की। क्लियर पॉइंट? मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा बेटे। सबसे पहले तनिषा यही काम करना है कि आपके पास जो कंटेस्ट आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, जो सवाल आएगा, उसमें से पहले आप ये देखो कि जो असर्शन वाला पार्ट है या जो रीजन वाला पार्ट है, क्या दोनों सही है? अगर सही है, उसके बाद फिर आपने स्टेप नंबर 2 में क्या देखना है कि जो रीजन था, क्या वो असर्शन को, क्या उस फैक्ट को या उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है? जैसे मैंने आपसे कहा टॉम वेट गेन कर रहा है, क्या ये सही है गलत है? आंसर करो बेटे, क्या ये सही है गलत है? सही है। वो ऑल द टाइम वो खाता था बेटे, हमेशा खाता था, क्या ये सही है गलत है? ये भी सही है। तो दोनों असर्शन और रीजन वो था ट्रू। नाउ सेकंड, अब जो वो वेट गेन कर रहा है, क्या वो हमेशा खाने की वजह से वेट गेन कर रहा है? यस। आई बेटे बात समझ? तो इस तरह से हमारे पास कंटेस्ट या क्वेश्चन आएगा और हमने उसमें से 2 चीजें चेक करनी है कि फर्स्ट स्टेप नंबर 1 की स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स है। गाइस अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो हमारा आंसर ए और बी में से कोई एक आएगा, वो बताऊंगा आगे जाके, वही रुक जाएंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ए और बी में से कोई एक होगा। अब दोनों स्टेटमेंट सपोज ट्रू हैं लेकिन रीजन सही नहीं है, अगर तो रीजन भी सही है तो आंसर ए आएगा। अगर रीजन सही नहीं है पर स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू तो आंसर बी आएगा। ये मैं आगे बताऊंगा डिटेल में आपको।
ठीक है, अभी करते हैं स्टार्ट असर्शन और रीजन पे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये 4 ऑप्शन थे, अब खुद देखना। मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले, टॉम गेनिंग वेट, क्यों, ईटिंग ऑल द टाइम। तो यहां पे दोनों असर्शन भी और रीजन बोथ आर ट्रू। तो देखो बोथ आर ट्रू कहां पे, ऑप्शन ए देखो बोथ ए एंड आर ट्रू, बी देखो बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन सी में एक फॉल है, डी में भी एक फॉल्स है। तो सी और डी तो नहीं होंगे ना, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया आपको टॉम का और उसका, मैं पहले वहां चल रहा हूं, उस एग्जांपल दिया मैंने आपको, उसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी। तो नहीं, आंसर ए और बी में से कोई एक होगा। फिर मैंने आपसे कहा था उस स्टेटमेंट में कि टॉम वेट गेन कर रहा है, रीजन था क्योंकि वो ऑल द टाइम खाता रहता है बेटे को। तो जो मेरा रीजन था वो बेटे देखो करेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो यहां पे देखो ऑप्शन ए के अंदर आर इज करेक्टली या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और बी में क्या लिखा हुआ है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो गाइस बताइए इसमें आंसर क्या होगा, आंसर इज ए, क्योंकि ए में दोनों ट्रू थे और रीजन ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो आंसर इज ए, दैट्स गुड। अब जो मैंने राम और मोहन की कहानी याद है, मैंने जान के थोड़ी देर पहले सुना दी थी, बीच में कुछ और लेके आ गया मैं कि देखूं आपको याद भी है, अब मैं बताऊंगा नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब बिल्कुल हम उसी राम और मोहन के एग्जांपल पे आ चुके हैं। तो राम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बेटे, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, केस 1, एसेशन दिया, राम टॉप्ड इन हिज क्लास। राम ने अपनी क्लास में टॉप किया है। एक मिनट, आप आंसर नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग होगी ना, ठीक है, आप एंजॉय करो। हाँ बेटे, राम, असर्शन क्या दिया मैंने आपको, फैक्ट क्या दिया, स्टेटमेंट क्या दी मैंने, राम टॉप्ड इन हिज क्लास, और रीजन दिया राम इज टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज। गाइस एक बात बताओ, नहीं सर हमें याद नहीं है, चलो एक बात करते हैं, बैक चलते हैं, राम के पार्ट पे चलते हैं। ये देखो राम का फर्स्ट पॉइंट देखो, ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज। सेकेंड, ही इज रेगुलर इन स्कूल, ही टॉप्ड इन हिज क्लास, ही इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज। ये सब याद हो गया होगा आपको। चलो सर आगे बढ़े, अब देखना, हाँ यहां पे आगे, अब आप देखेंगे राम टॉप, असर्शन क्या है, राम टॉप इन हिज क्लास। रीजन क्या है, राम इज टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज। गाइस चेक करो कि पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, ये देखो कि दोनों सही है गलत है। तो यहां पे राम टॉप इन क्लास सही है ना, ट्रू। राम टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज, ये भी ट्रू है। तो आंसर ए और बी में से कोई एक होगा। अब आंसर ए है या बी है, ये कैसे डिसाइड होगा, तो आओ देखते हैं। जो रीजन है, जो रीजन दिया हुआ है, क्या वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, क्या वो असर्शन की सही वजह है, क्या उसी की वजह से उसने टॉप किया है। तो आओ देखिए एक बार फिर पढ़ते हैं, राम इज टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज। बेटा अगर वो स्टडी में इंटरेस्ट लेगा तो डेफिनेटली वो टॉप करेगा क्लास में। इसका मतलब जो रीजन है वो सही है, वो भी सही है, और वो बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को, असर्शन को। तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या हुआ हमारा, यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। और दूसरा जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर इज ए। क्लियर पॉइंट, एक ऑप्शन आपको दी। ये केस 1 करवा दिया। अब केस 2 करते हैं गाइज, केस 2 पे आते हैं। लो भाई केस 2 आपके सामने है। असर्शन पे आते हैं, राम टॉप्ड इन हिज क्लास। राम अपनी क्लास में टॉप कर, राम ने अपनी क्लास में टॉप कर लिया, राइट, ये तो ट्रू है, बिल्कुल ठीक है भाई। रीजन क्या देते हैं, राम इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज। भाई ये भी ट्रू है, लेकिन जरा सोचो, क्या राम स्पोर्ट्स में अच्छा था, क्या इसलिए उसने क्लास में टॉप करा है। बेटे अपनी क्लास में एकेडमिक टॉप करने के लिए उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, उसका पढ़ना जरूरी है, ना कि एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो क्लास में टॉप कर लेगा। गॉट इट ना। यहां पे असर्शन ए और रीजन आर बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि राम के स्पोर्ट्स में अच्छे होने की वजह से उसने क्लास में टॉप नहीं किया। इसका रीजन पता है गाइस आपको, पीछे पढ़ा हुआ है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट था, ये था रीजन इसका। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, राम इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज। हालांकि ये भी सही है, रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन इस रीजन की वजह से टॉप नहीं किया। इट मींस आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गॉट इट। तो आंसर क्या आएगा यहां पे, बी। बढ़ू आगे। हाँ अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, चिंता ना करो बच्चे, कैसे हमारे को भी कुछ क्वेश्चन दिए जाए। लो भाई केस 3 पे आ जाओ।
ये मोहन आ गया। असर्शन है मोहन फेल्ड इन हिज क्लास। भाई मोहन अपनी क्लास में फेल हो गया, बताओ सही है गलत है? ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। उसका रीजन क्या था? मोहन इज टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज। गाइस रीजन दिया हुआ है मोहन इज टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज, क्या ये सही है? ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, ये तो रीजन बिल्कुल गलत है। मोहन का तो इंटरेस्ट पढ़ाई में था ही नहीं बेटे। मोहन इज टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज इज फॉल्स। अब गाइस यहां पे एक ट्रू है, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। असर्शन ट्रू हो और रीजन फॉल हो तो ऑप्शन सी को ध्यान से देखो आप, तो आंसर क्या आएगा हमारा? सी। जब ए और बी दोनों सही हो और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको? ए को, तो आंसर ए रहेगा। अगर ए असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो लेकिन रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करेगा तो आंसर बी होगा। अब यहां पे क्या है? असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन गलत है। यहां गाइस असर्शन बिल्कुल ठीक है, मोहन अपनी क्लास में फेल हो गया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट था, ये गलत है। रीजन यहां पे गलत है, इज फॉल्स, तो आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इन केस 4, रीजन दिया मोहन टॉप्ड इन हिज क्लास। मोहन ने अपनी क्लास में टॉप किया है। गाइस बताइए क्या मोहन टॉप किया था क्लास में? तो आंसर इज फॉल्स। रीजन क्या दिया? मोहन इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज। पर याद है आपको ये रीजन सही है, लेकिन ये रीजन सपोर्ट नहीं कर रहा किसको? असर्शन को। अपने आप में रीजन सही है, आप याद करो मोहन ने क्लास में टॉप नहीं किया था, वो फेल हुआ था, यानी असर्शन तो फॉल है। लेकिन रीजन मैंने आपको जब मोहन के पॉइंट समझाए थे तो यहां पे एक बात, अब वापस चलते हैं। लो प्यारे बच्चों बिल्कुल तसल्ली करेंगे, मोहन पे वापस चलते हैं। मोहन कहां गया भाई? मोहन जल्दी आओ, ये देखो मोहन आ गया। मोहन का लास्ट पॉइंट पढ़ो, ही इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज। वो स्पोर्ट्स में अच्छा था। तो अब वापस चलते हैं गाइस, नंबर हम थर्ड पे नहीं फोर्थ पे ना, फोर्थ पे वापस आते हैं। कहते हैं मोहन टॉप इन क्लास, ये फॉल्स है गाइस, मोहन ने कोई टॉप नहीं किया था। लेकिन रीजन यहां पे मोहन इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज, ये रीजन सही है, ट्रू है, लेकिन ये रीजन ए को सपोर्ट नहीं कर रहा। गॉट इट ना? गलत है ना बेटा? ये फॉल है, ये ट्रू है मतलब, लेकिन ये असर्शन को सपोर्ट नहीं करता। तो यहां पे जब ए फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो, ए फॉल है, फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो आंसर इज डी। गॉट इट? तो इस तरह से बेटे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरे टॉपिक को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है।